आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो के पेशेंट्स को अपनी डे में डाइट में क्या क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। यानी आज की वीडियो प्रॉपर डाइट से रिलेटेड है। कई बार हम देखते हैं जो सफ़ेद दाग के पेशेंट होते हैं उनके मन में यही सवाल चल रहा होता है कि उन्हें मॉर्निंग में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। तो ये वीडियो आपके उन सभी सवालों के जवाब देगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। अक्सर हम देखते हैं जब मॉर्निंग की बात होती है, ब्रेकफास्ट की बात होती है, तो नॉर्मल लोग चाय से शुरुआत करते हैं, दूध से शुरुआत करते हैं या कॉफ़ी से शुरुआत करते हैं। लेकिन वहीं हम ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो और सफ़ेद दाग के पेशेंट की बात करें तो यहाँ पर वो ना तो चाय पी सकते हैं, ना ही दूध पी सकते हैं और ना ही कॉफ़ी पी सकते हैं। दूध हालांकि अगर वो पीना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा होती है तो काऊ मिल्क पी सकते हैं, लेकिन हम सलाह देंगे कि आप काऊ मिल्क को भी अवॉइड करें और सीधा आप जूस पर आ जाएं। अब जूस की बात करें तो कोशिश करें ऐसे जूस पिएं जो आपके मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि विटिलिगो में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और जब आप ऐसे जूस पीते हैं जिसकी मदद से आपके शरीर में मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपकी रिकवरी भी ऑटोमेटिकली जल्दी होती है। मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप घिए का जूस पी सकते हैं, गाजर और चुकंदर का जूस पी सकते हैं। गाजर और चुकंदर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो आपके शरीर में मेलेनिन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और आपके सफ़ेद दाग धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। आप डेली बेसिस पर इन जूस को पी सकते हैं। घिए के जूस की बात करें, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप खाली पेट घिए का जूस पी सकते हैं, लेकिन अगर आपका वजन कम है तो कोशिश करें आप कुछ खाने के बाद ही घिए का जूस पिएं, क्योंकि इससे आपका वजन कम भी हो सकता है अगर आप इसे खाली पेट पी रहे हैं। वहीं ब्रेकफास्ट में जूस के साथ साथ कुछ खाने में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर विटिलिगो पेशेंट ओट्स बनाकर खा सकते हैं, दलिया बनाकर खा सकते हैं और साथ ही साथ आप इवन पराठा भी बनाकर खा सकते हैं, इडली डोसा भी खा सकते हैं। खास बात का ध्यान रखना है, जब आप पराठा बनाते हैं तो कोशिश करें उसमें भी ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो आपके मेलेनिन को प्रोडक्शन में बढ़ाने में मदद करती हैं। जैसे पालक का पराठा बनाकर खाएं, मेथी का पराठा बनाकर खाएं, इसमें आयरन होता है और आयरन आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। और जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक होगा तो आप देखेंगे आपकी रिकवरी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। इसके साथ साथ जब आप दलिया बनाते हैं, ओट्स बनाते हैं, तो उसमें भी आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गाजर डाल सकते हैं, चुकंदर डाल सकते हैं, मूली डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं। ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं और विटिलिगो में इससे कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना है। आपको मसालों का खास ध्यान रखना है। आप ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप नमक भी कम मात्रा में डालेंगे। कुछ सब्जियों को आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है, जैसे आपका टमाटर है। लेमन भी डालने की लोगों की आदत होती है कि दलिया बनाया है तो नमकीन दलिया उस पर हल्का सा नींबू निचोड़ लें, तो विटिलिगो पेशेंट को ये नहीं करना है। वहीं आपको बैंगन का इस्तेमाल भी अपने खाने में नहीं करना है, बैंगन भी आपको अवॉइड करना है। ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी वजह से आपका विटिलिगो बढ़ सकता है, मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो सकता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ओवरऑल ब्रेकफास्ट की बात करें तो मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा कि आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं लंच की। तो लंच से पहले अगर आप स्नैक्स में कुछ खाना चाहते हैं तो आप फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ये फ्रूट्स आप इवनिंग स्नैक्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पपीता, सेब, अनार, अंजीर भी आप खा सकते हैं। ये कुछ इस तरीके के फ्रूट्स हैं जो आपके मेलेनिन को बढ़ाने में भी मदद करेंगे और आपकी जो भूख है उसको भी सफिशिएंट रूप से फुलफिल करेंगे। अब इसके बाद आपको लंच में क्या करना है ये बात कर लेते हैं। तो लंच की थाली की हम बात करें तो एक नॉर्मल पर्सन की थाली में भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे आपका चावल हो गए, रोटी होगी, एक सब्जी हो जाए और साथ में दाल हो जाए और कुछ खाने में मीठा हो जाए। तो ऐसे ही थाली मैं विटिलिगो पेशेंट्स को बताने वाला हूँ, जिससे उनके शरीर को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिले और उनकी भूख भी अच्छे से फुलफिल हो, वो भूखा भूखा महसूस ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं रोटी की। तो विटिलिगो पेशेंट मैदा से बनी हुई रोटी बिल्कुल ना खाएं, आप गेहूं से बनी हुई रोटी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट पर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जा सकते तो आप गेहूं की रोटी खा सकते हैं और साथ ही आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी बनाकर खा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी है। चावल की बात करते हैं तो चावल आप ब्राउन भी खा सकते हैं, व्हाइट भी खा सकते हैं। हालांकि ब्राउन राइस ज़्यादा अच्छे
माने जाते हैं। और जब आप चावल बनाते हैं तो आप कुकर में चावल ना बनाएं, आप कोशिश करें आप एक बड़े भगोने में या खुले बर्तन में चावल को उबालें और उसके नीचे जो पानी रह जाता है, जो माड़ रह जाता है, उसको बाहर निकाल दें और नॉर्मल चावल को खाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब सब्जी की बात करें तो सब्जी में विटिलिगो पेशेंट के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होता है। पहले अवॉइड की बात कर लेते हैं, जैसे आपको टमाटर को अवॉइड करना है, बैंगन को अवॉइड करना है, लेमन को अवॉइड करना है और ज़्यादा मसालों को अवॉइड करना है। तो सब्जियों में खासकर आपको खट्टी सब्जियों को अवॉइड करना है। उसके बाद आप अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ, इसको शामिल कर सकते हैं, मूली को शामिल कर सकते हैं। आपको आलू को भी अवॉइड करना है। अब आप इसके साथ साथ अपनी डाइट में घिया, तोरई, परवल, इस तरीके की सब्जी को इंक्लूड करें। ये आपको इजी टू डाइजेस्ट होती हैं, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी स्किन हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। आप गाजर को जरूर शामिल करें, प्याज को शामिल करें, चुकंदर को शामिल करें। ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो विटिलिगो पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती हैं। वहीं आप गोभी, पत्तेदार गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इस तरीके की सब्जियां बनाकर भी खा सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। और दालों की बात करें तो आप मूंग दाल और मसूर दाल बहुत अच्छे से बनाकर खा सकते हैं। एक बाउल ही क्वांटिटी रखें, ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और कद्दू की सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं। ये कुछ सब्जियां हैं, कुछ दालें हैं जिनकी मदद से आपके शरीर को सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और मेलानिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में मदद मिलती है, साथ ही शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा नहीं बनते। वहीं जब आप लंच करते हैं तो आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको पूरे दिन में नॉनवेज डाइट को बिल्कुल अवॉइड करना है। चिकन, मटन, इस तरीके की डाइट आपको इंक्लूड नहीं करनी है। इसके साथ साथ आपको खट्टी चीज़ें, जैसे लोग खाने के साथ अचार का इस्तेमाल करते हैं, आपको अचार को नहीं इंक्लूड करना है। और साथ ही साथ आप दही का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और पनीर भी नहीं खाना है। फ्रेगमेंटेड चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें आपको अवॉइड करनी है यहाँ पर। और इसके साथ साथ अब पेशेंट्स के मन में सवाल होगा कि स्वीट की बात तो रह गई, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोगों का मन मीठा खाने का करता है और हम जनरली पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि ज़्यादा मीठा ना खाएं, क्योंकि उसकी वजह से शुगर बन सकता है और शुगर आपकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर आप मीठे में खजूर लें और खजूर में से बीज को अच्छे से बाहर निकाल लें और कुछ अखरोट लें, इसको अच्छे से मैश करें और मैश करने के बाद आप इनके छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं। और इन लड्डुओं को आप लंच के बाद, अपना खाना खाने के बाद एक लड्डू खा लें। इससे क्या होगा, ये खजूर भी और अखरोट भी आपके मेलानिन को बढ़ाने में भी मदद करेंगे और साथ ही साथ जो स्वीट की खाने की आपकी इच्छा थी उसको भी फुलफिल करेंगे। तो इस तरीके से आप अखरोट और खजूर के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। साथ ही साथ आप अंजीर भी खा सकते हैं, अंजीर भी आपको अच्छी मिठास प्रोवाइड करता है। और लड्डू जब आप बनाते हैं इनके, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं डालनी। खजूर में पर्याप्त मात्रा में मीठा होता है जो आपके अखरोट और खजूर के मिक्सचर को बहुत अच्छा बना देता है। अब डिनर की बात करें तो इस लंच और डिनर के बीच में आप स्नैक्स में फ्रूट्स खा सकते हैं। आप काले चने उबाल कर रख सकते हैं या रात को भिगो कर रख दें, मॉर्निंग में खाएं या इवनिंग टाइम में जब भी स्नैक्स के रूप में आप खाना चाहते हैं उस तरीके से खाएं। आप छोले बनाकर भी खा सकते हैं। अब इस दौरान आप इन चीज़ों को खा सकते हैं। अब डिनर की बात करें तो डिनर और लंच की डाइट ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। जैसे अगर आप लंच में 4 रोटियां खा रहे हैं तो कोशिश करें आप डिनर में 2 रोटी खाएं या 1 रोटी खाएं, ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे, आपकी इंटेस्टाइन अच्छी रहे, हेल्दी रहे और टॉक्सिन्स ज़्यादा मात्रा में ना बने और जो टॉक्सिन्स बन भी रहे हैं वो शरीर से अच्छे से बाहर निकल जाएं। जब आपका ब्लड साफ रहेगा, आपका शरीर हेल्दी रहेगा, तो आपका विटिलिगो भी अच्छी तरीके से जल्दी रिकवर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर डाइट। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें आपको ट्रीटमेंट के दौरान बिल्कुल अवॉइड करनी होती हैं। जैसे आप अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दें, स्मोकिंग कर रहे हैं इसको बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके विटिलिगो को बढ़ा सकती हैं। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। मिर्च मसालों वाले खाने को आपको अवॉइड करना है। जंक फूड, पैक्ड फूड, इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। डेली बेसिस पर इनको आप बिल्कुल नहीं ले सकते। वहीं दूध से बनी हुई चीज़ों को भी कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें। और जब आप खुशबूदार जगह रहते हैं या खुशबूदार जगह जाते हैं तो कोशिश करें आप इन फ्रेगरेंस से बचें। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको परफ्यूम से
से को अवॉइड करना है, आप हींग की खुशबू से भी बचें, आप हींग का इस्तेमाल भी ना करें तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर डे की डाइट को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हो सकता है हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो, जो आपके मन में सवाल है आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछें, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। विटिलिगो, सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा एक ही बीमारी है, इनका इलाज भी संभव है अगर आप सही ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हैं और सही समय पर करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं तो इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा बन जाता है। वहीं अगर आपके सफ़ेद दाग अभी आने शुरू हुए हैं और आप सही ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं, तो आप इसको रोक सकते हैं। भारत होम्योपैथी में कई ऐसे पेशेंट्स आए थे जिनके सफ़ेद दाग बहुत लंबे समय से बने हुए थे, आज वो ठीक हैं। इसका कारण है भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन। भारत होम्योपैथी में पेशेंट टू पेशेंट अलग मेडिसिन दी जाती हैं, जो पेशेंट के रूट कॉज को देखते हुए, उनके बिहेवियर को देखते हुए, उनके शरीर में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको देखते हुए बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी देखते हैं। अगर आप भी भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ ही आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।